Hi friends and welcome back to our channel. In this video we'll be covering a very important topic which is how do you bounce back after a big loss. अब आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो गए, आपको लॉस के थ्रू तो जाना ही पड़ेगा और वही जर्नी में जब आप इंप्रूव होके बाहर निकलते हो, आपके पिछले वर्जन से और भी अच्छा हो जाते हो एंड यू आर अ मच स्ट्रॉन्गर ट्रेडर. Lately in the last 2 weeks, even me and Nikita, when that gap down happened of the 1700 points, we had naked strangles and उसमें हमने 1 करोड़ से ज़्यादा लॉस देखा था और वो लॉस को इन स्पाइट ऑफ दैट बीइंग 1 करोड़ हम 23 lakhs पे लाए थे और अभी वो 23 lakhs को भी रिकवर करके हम ऑल टाइम हाई कैपिटल पे पहुंच गए हैं. तो आई विल टेक यू थ्रू लाइक व्हाट ट्रेडर्स डू रॉन्ग फर्स्ट and what can be done and what should be done to come out of our big loss. And most importantly, thirdly, what did we do? What did me and Nikita do to get out of the loss? So let's dive into the topic, okay? अब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से जो एक है, आपने नाम तो पक्का सुना है अगर आप शेयर मार्केट में हो, उनका नाम है वॉरेन बफेट. तो वॉरेन बफेट का एक बहुत फेमस कोट है. उनका कोट है, जस्ट टेल मी वेयर आई एम गोइंग टू डाई एंड आई विल नेवर गो देयर. हिंदी में इसका मतलब है, सिर्फ मुझे इतना बता दो मैं कहाँ मरने वाला हूँ ताकि मैं वहां कभी जाऊँ ही नहीं. सिमिलरली ये कंसेप्ट को लेके हमको ट्रेडिंग में अप्लाई करना है ये, एंड वी हैव टू डू एवरीथिंग अ बैड ट्रेडर और अ लॉस मेकिंग ट्रेडर डजंट डू. सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अभी वी हैव टू स्टडी कि जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है वो गलती करते हैं तो क्या गलती कर रहे हैं वो, ताकि वी डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक. ओके, सो फर्स्ट थिंग मेरे को लगता है कि जितने भी लोगों से मैंने बात की है, मैं और निकिता काफी लोगों से मिल चुके हैं, हमको ना दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस यूजुअली सुनने में आते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि वो अपने ट्रेड्स को, अपने रिस्क को मार्टिंगेल करते हैं. मार्टिंगेल मतलब क्या? मार्टिंगेल मीन्स यू डबल योर रिस्क. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रेड पे 10,000 का रिस्क लिया था, तो आप वो ट्रेड हार चुके हो, तो आपको क्या होता है फिर, आपको मतलब टॉलरेट नहीं होता है कि आपने 10,000 लूज किए, तो आप नेक्स्ट ट्रेड में क्या करते हो, उससे भी ज्यादा आप रिस्क लेते हो. इसको बोलते हैं मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी. ये मेरे लाइफ में, इन माई ट्रेडिंग करियर, दिस इज द वर्स्ट कंसेप्ट आई हैव एवर हर्ड इन माई लाइफ. आपको अगर कोई भी बोलेगा ना, अगर आपका लॉस हो रहा है कोई चीज में सेटअप पे, और अगर आप वापस उसको मार्टिंगेल करो, लॉस हुआ तो जब वहां से भाग जाओ आप, क्योंकि वो कंसेप्चुअली ही रॉन्ग है वो. दूसरा मैंने क्या देखा है, यूजुअली जो ट्रेडर्स होते हैं जो लॉस करते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत बड़े ड्रॉडाउन देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक नए ट्रेडर को, फॉर एग्जाम्पल 100% रिटर्न कमाने का, तो उसको क्या लगता, 100% रिटर्न कमाने के लिए उसको 20-30% ड्रॉडाउन देखना पड़ेगा. तो ही इज ओके गोइंग, व्हेन ही स्टार्ट्स ट्रेडिंग ही इज ओके गोइंग इनटू 20-30% लॉस. पर तब क्या होता है, बहुत अलग इश्यूज आते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 10 लाख रुपए है और 10 लाख के अगर 7 लाख ही बचे हैं, तो 7 लाख में उतनी क्वांटिटी जाएगी नहीं आपकी जितना 10 लाख पे जाएगा. तो आपका जो प्रोसेस है स्लो हो जाता है वो, तो उनको टॉलरेट नहीं होता. तो ड्रॉडाउन में क्या करते हैं वो, और भी गलतियां करते हैं. बिगेस्ट पॉइंट व्हेन एवर यू आर इन लॉस ना, जस्ट डोंट गो इन फर्दर लॉस. ठीक है, सिंपल, इसमें इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता. आपने जब लॉस किया है ना, उस मतलब माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि लॉस के बाद ना, मैं सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मैं और एक गलती करने का. अब क्यों? क्योंकि मैं लॉस किया है, तो उस सब अलर्ट हो जाने का. जैसे ही आपको लॉस होता है ना, यू हैव टू बी अलर्ट एंड टेक वेरी लेस रिस्क. उसके बाद तीसरा मैंने क्या देखा है, जो लॉस मेकिंग लोग है वो कैपिटल ऐड ही करते जाते हैं. उनमें वो जो मिस्टेक रहती है ना, वो मिस्टेक सॉल्व नहीं करते वो कब, पर वो कैपिटल ऐड करते हैं. उनको लगता है कैपिटल बढ़ गया ना तो कभी ना कभी वो सीख जाएंगे और वो निकल जाएंगे सिचुएशन से, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. और फोर्थ मैंने लेटली देखा है, ये ट्विटर पे भी देखा है मैंने, अगर किसी का ट्रेडिंग खराब चल रहा है तो वो क्या करता है, वो मार्केट से ही भाग जाता है. And they start having concepts like the market is unfair or the market is brutal and it's very tough. Operators का like control होता है पूरा. अगर आप ऐसे माइंडसेट से ट्रेडिंग करना चाहते हो, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा ये. अभी ये सारे जो 4 पॉइंट मैंने बताया आपको, ये हमको कोई भी हालत में नहीं करने हैं. ठीक है, तो इफ यू अवॉइड दिस, ऑटोमेटिकली यू आर अवॉइडिंग द बिगेस्ट मिस्टेक्स एवर यू कैन डू. सो ऐसे देखते हैं चीजें अभी कि क्या करना चाहिए अगर लॉस हो गया है. चलो लॉस हो गया है तो करना क्या चाहिए फिर. सो नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट, यू शुड नो व्हाट अ प्लान्ड लॉस इज एंड व्हाट एन अनप्लान्ड लॉस इज. प्लान्ड लॉस क्या होता है कि मेरे को पता था कि मैं ये अमाउंट रिस्क कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कैपिटल है 10 लाख रुपए, तो आपने इस ट्रेड पे 10,000 का रिस्क लिया है, तो आपको पता है कि ये ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 10,000 का रिस्क होने वाला है,
और मान लो आप नेट प्रॉफिटेबल हो और वो स्टॉप लॉस ले जाता है कभी कभी, तो वो लॉस कोई गंदा लॉस नहीं होता, वो एक सिस्टम का लॉस होता है जो लेना ही पड़ता है, क्योंकि 100% ना कोई स्ट्रैटेजी नहीं चलती, तो लॉसेस तो आने ही है हर एक सेटअप में। अब इसका जो ऑपोजिट है ना, काउंटर पार्ट, इसका जो ऑपोजिट है उसको बोलते हैं अनप्लान्ड लॉस। अनप्लान्ड लॉस वो है जो हमारे साथ हुआ था 2 हफ्ते पहले। मैंने मेरे लाइफ में आज तक कोई रिजल्ट के पहले ट्रायंगल बेच के कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाया है मैंने। तो दिस मेक्स दैट ट्रेड इवन मोर इडियोटिक कि मैंने बस वो रिस्क लिया और मैं बहुत ही गंदा लॉस मुझे देखना पड़ा उसकी वजह से। प्लान लॉस का एक और क्राइटेरिया होता है कि उसमें आपको क्लियर एंट्री रहती है, एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और आपको जो रिस्क है ना यूजुअली स्मॉल होता है। स्मॉल मतलब अभी सबका रिस्क एपेटाइट अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल मेरे लिए जो रिस्क होता है वो 0.5% होगा, आपके लिए वो 1, 2 या 3% हो सकता है कैपिटल का आपके। और अनप्लान्ड लॉस इसका पूरा ऑपोजिट है, इसमें कोई एंट्री वगैरह में भी प्रॉब्लम है, आपका सेटअप में प्रॉब्लम हो सकता है, और आप यूजुअली अनप्लान्ड लॉसेस तब होते हैं जब आप रिस्क ज़्यादा करते हो, क्योंकि जैसे ही रिस्क बढ़ जाता है ना आदमी का कंट्रोल निकल जाता है ट्रेड से। फाइनली व्हाट स्टेप्स कैन यू टेक एज अ ट्रेडर टू फिक्स द लॉस और टू कम आउट ऑफ द लॉस। ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपको करने चाहिए, वो ये स्लाइड में कवर करूंगा मैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो शब्द है पूरे वीडियो का, उसको है फाइंड आउट द मिस्टेक। मिस्टेक मतलब आपको जब तक समझता नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं, आप कैपिटल बढ़ाओ, आप कोई सेटअप ढूंढो नए, या तो नए मेंटर ढूंढो, कुछ नहीं होएगा जब तक आपने जो लॉस किया ना उसका मिस्टेक आप फाइंड आउट नहीं कर लेते और उस मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं करते। सिर्फ मिस्टेक जानने से कुछ नहीं होता है, वो मिस्टेक को रेक्टिफाई करना भी आना चाहिए। अब आपको एक आदत डालनी है, जब भी आपका लॉस होता है ना, वो लॉस के दिन को आपको रिप्ले करना है वापस, ताकि आपको बार बार समझे कि आपकी गलती कहाँ थी, और आप नेक्स्ट टाइम अगर वो सेम सिचुएशन में फंस गए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। थर्ड पॉइंट जो है, जो स्टेप है आपको लेना चाहिए, वो है जर्नलिंग योर ट्रेड्स। जर्नलिंग ये जो कंसेप्ट है ना, ये आई थिंक इट टेक्स यू टू योर गोल द फास्टेस्ट इन माई ओपिनियन। वेन एवर यू मेंशन योर ट्रेडिंग जर्नल, राइट, वो सेटअप जो था ना आपका, वो सेटअप आपको लिखना बहुत जरूरी है कि मैंने इस सेटअप पे ये रिस्क किया था। तो क्या होता है, अगर सेटअप में प्रॉब्लम नहीं होती है ना, तो समझ में आ जाता है अपने को कि या तो मैंने रिस्क बहुत ज्यादा लिया था, या तो मेरी खुद की साइकोलॉजी तभी कुछ गड़बड़ थी, और फिर उसकी वजह ढूंढनी चाहिए आपको क्यों थी। जैसे ही आपको ये तीनों में से मिलता है ना आंसर, इमीडिएटली यू गेट द नैरोड डाउन वर्जन ऑफ व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन। अगर इस वीडियो को 300+ लाइक्स मिलते हैं तो मैं आपको एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा जर्नलिंग के ऊपर, और मैं उसमें कवर करूंगा कि हम कैसे जर्नल करते हैं और हमको हमारे मिस्टेक्स कैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम वी डोंट रिपीट देम। प्लीज हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो, और आपको अगर ये हमारा जो कंटेंट है यूजफुल लगता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट व्हाट यू शुड डू इज यू शुड ओनली बेट ऑन योर A1 सेटअप्स। अब आपके जो सेटअप्स हो गए, आप एक ही स्ट्रैटेजी को रोज नहीं करते होगे, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि अलग दिन अलग एक्सपायरी होती है। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट बी प्लेइंग बैंक निफ्टी डिफरेंटली, यू मस्ट बी प्लेइंग सेंसेक्स डिफरेंटली एंड निफ्टी डिफरेंटली। तो हर दिन को ट्रेड करने का अलग तरीका होता है। तो आपके बेस्ट सेटअप्स आपको जो है वो आपके जर्नल के थ्रू आपको आपके A1 सेटअप्स मिल जाएंगे। वो वही सेटअप्स हो गए जिससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया होगा आपने। जब लॉस में रहते हैं ना अपन, तो सबसे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी टेक द बेस्ट ट्रेड्स एंड नॉट एनी ट्रेड विच कैन गिव यू लॉस इजीली। फिफ्थ पॉइंट क्या है, यू शुड बी एंटी मार्टिंगेलिंग ऑल योर ट्रेड्स आफ्टर इन लॉस अनलेस वो आपका A1 सेटअप है। एंटी मार्टिंगेल मीन्स रिस्क जो होता है अपना उसको डिक्रीज करना। मान लो आपको 1 लाख रुपए का लॉस हो गया है, ओके, तो अभी ये लॉस को रिकवर करने के लिए आप 1 और लाख स्टेक यूजुअली नहीं करने चाहिए, आपको 1 लाख से कम करना चाहिए। और वो जो प्रोसेस है ऑल टाइम हाई की, वो ग्रेजुअल होनी चाहिए और स्लो होनी चाहिए। अब जो 6th पॉइंट है वो है कि आई हैव मेट लाइक मेनी गुड ट्रेडर्स, पर द मोमेंट एक बड़ा लॉस हिट करता है ना उनको, वो शेकिन अप हो जाते हैं इमोशनली। तो वो क्या होता है कि अच्छे अच्छे ट्रेडर ऐसे टाइम पे दे मेक ह्यूज मिस्टेक्स, और भी बड़े गड्ढे में जाते हैं वो, जिससे निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। विच मीन्स देयर कॉन्फिडेंस इज एब्सोल्युटली शैटर्ड व्हेन दे मेक द सेकंड मिस्टेक, इट्स शैटर्ड। वो कहीं ना कहीं क्या भूल जाते हैं कि मतलब ये जो लॉस है उसको रिकवर करने में वो खुद पे एक प्रेशर डालते हैं कि मुझे इस साल में 50% रिटर्न लाना है। वो अगर वो रिटर्न का प्रेशर है तो मिस्टेक का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ता है आने का। So be very calm in the market and always remember that the goal is to recover slowly and don't be greedy, okay?
So how did we recover from our loss? You know, how did we guys come out of our loss in just 5 trading sessions or within a week? Now जब हमको लॉस हुआ था ना, हमारा माइंडसेट बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि उसको हमको 4-5 दिन में रिकवर करना है। हमारा तो माइंडसेट ऐसा था कि बहुत स्लो वे में रिकवर करेंगे इसको। पर लकीली क्या हो गया, बिकॉज यू नो वी फॉलोड दिस प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स एंड वी नो वेयर आर फ्लॉज आर एंड वी लर्न अ लॉट फ्रॉम द लॉस मेकिंग ट्रेड्स। तो उससे क्या होता है कि आपको आपकी जर्नल के थ्रू समझता है कि मिस्टेक कहाँ थी। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। February 24 वो पुतिन का जो दिन था ना, वहां पे भी बैंक निफ्टी में 1100 पॉइंट का गैप डाउन हो गया था। तो उस दिन क्या हुआ था, मैंने जो मेरा कैपिटल था तब 4 या 4.5 करोड़ था, और फिर मैंने उस पर 20 या 25 लाख हारे थे मैंने। तो बहुत बड़ा डेंट था कैपिटल का वो तब। तो हमने क्या किया, हमने वो दिन को रिपीटेडली स्टडी किया कि हमने लॉस क्यों किया है, और वो दिन का इंट्राडे भी हमने स्टडी किया था बहुत, कि हम तो क्या कर दिए थे उस दिन, सारे ट्रेड काट के छोड़ दिया हमने। बेसिकली माइंड को कंट्रोल करना है, बिकॉज व्हेन यू आर इन लॉस यू कैन गो इनटू इवन बिगर लॉसेस व्हिच वी डोंट वांट। सो दैट डे वी स्किप्ड, वी डिडंट ट्रेड दैट डे। बहुत दूर दूर के बेचे होगे कोई ऑप्शन अगर बेचे होगे तो। अब मैं आपको बताता हूँ जर्नलिंग का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। अब जब जनवरी 17 को जो गैप डाउन हुआ था ना, दैट वाज बेसिकली कार्बन कॉपी था वो February 24 के दिन की तरह। सेम जो पहले हुआ था वैसे ही जनवरी 17 के टाइम हुआ। इस वजह से बिकॉज वी हैव डन द जर्नलिंग एंड बिकॉज वी नो आवर मिस्टेक्स, जनवरी 17 को वी ऑलरेडी हैड मेड सेटअप्स फॉर दैट कि व्हाट टू डू इन केस दिस सिचुएशन हैपेंस। सो वी रिकूप्ड अ बिग पोर्शन ऑफ द लॉस। और एक और चीज क्या हुआ, वो जो पूरा हफ्ता था ना, वो पूरा नीचे जाने वाला हफ्ता था, और उसमें बेरिश मार्केट के एक्चुअली हमारे पास बहुत अच्छे सेटअप्स होते हैं। तो यू विल सी व्हेनेवर मार्केट इज बेरिश नो, like me and Nikita will make very good profits that week. And I told you in my last slide that you have to bet on your best setups. A1 setups जो होते हैं, हमारे सारे A1 setups ट्रिगर हो गए लास्ट वीक में, and because of which we recovered the profit. So to summarize the video, मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट थिंग है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मिस्टेक फाइंड करना है। जब तक मिस्टेक फाइंड नहीं कर रहे का कुछ नहीं होने वाला ट्रेडिंग में। कोई कैपिटल, मेंटर, कोई सेटअप हेल्प नहीं करेगा, किसी से भी सीख लो, कोई सेटअप नहीं हेल्प करेगा जब तक आप आपका मिस्टेक खुद से नहीं ढूंढते हो और खुद सॉल्व नहीं करते हो। अब अगर ये मिस्टेक ढूंढना है तो ट्रेडर कैसे ढूंढेगा इसको, जर्नलिंग के थ्रू। जर्नलिंग शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट यू हैव, एंड आपको रोज का आपको जो 15 मिनट है वो वेस्ट करना है आपके जर्नलिंग के ऊपर। इट्स नॉट अ वेस्ट, यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग योर टाइम टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपको ये समझना पड़ेगा। और फिर अगर जर्नलिंग करके भी अगर आपको समझता है तो फिर जब मार्केट में लॉस होता है तब क्या करना है, A1 सेटअप के लिए रुकना है। A1 सेटअप्स अगर आए तो आप रिस्क ले सकते हो, और अगर A1 सेटअप्स नहीं आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है, तो व्हाट कैन यू डू, यू हैव टू एंटी मार्टिंगेल योर ट्रेड्स। रिस्क कम 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 करना है। फिर जैसे ही कैपिटल ऑल टाइम हाई पे आता है फिर रिस्क बढ़ा सकते हो आप वापस, पर जब तक ऑल टाइम हाई पे नहीं हो, इट्स ऑलवेज स्मार्ट एंड प्रूडेंट टू रिस्क लेस व्हेन यू आर इन ड्रॉडाउन। एंड हमारे लॉस का तो मैंने कवर किया था। वी फाउंड थ्रू जर्नलिंग दैट February 24 एंड दिस डे वाज वेरी सिमिलर, बिकॉज उनका जो शॉक लेवल था ना, दोनों का सेम था। Feb 24 को भी हम शॉक थे और अभी Jan 17 को भी शॉक थे, विच यू विल कम टू नो इफ यू कीप ऑन बैक टेस्टिंग एंड कीप ऑन जर्नलिंग। एंड वीडियो के स्टार्ट में मैंने कवर किए थे वो ट्रेड्स जो एक लॉस मेकिंग ट्रेडर में होते हैं, वो हमको कभी रिपीट नहीं करने हैं उनके। डोंट फॉरगेट वॉरेन बफेट्स कोट, जस्ट टेल मी वेयर आई एम गोइंग टू डाई एंड आई नेवर गो देयर। So thank you so much for watching this video, and I hope this was helpful to you. Please consider smashing the like button and do subscribe to our channel. Thank you so much.